राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की जो खेल वाली स्कीम है यानी कि ग्रामीण ओलंपिक, उस कार्यक्रम में रायपुर जो उपखंड क्षेत्र है जो इन दिनों ब्यावर में शामिल हो चुका है, गजब के ठुमके लगा रहे हैं वहां के एसडीएम। इस योजना से खुश होके कर रहे हैं या इस आयोजन में पूर्व आईएएस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खासम खास जो कि सोजत से टिकट मांग रहे हैं इसी इलाके से, रायपुर से निरंजन आर्य, उनके सम्मान में एसडीएम के साथ साथ एसडीएम सुरेश कुमार के साथ साथ यहाँ पे जो विकास अधिकारी राम रतन हैं उन्हें देखें, या आप जो ग्राम सेवक हैं, सारे ही लोग, ग्राम सेवक विजय प्रकाश शर्मा, सारे लोग जोरदार नृत्य कर रहे हैं यहाँ एक सार्वजनिक आयोजन के अंदर। और इस आयोजन में गरिमा और तमाम चीजें किस तरह से नजर आ रही हैं वो आप खुद इन ठुमकों में देख सकते हैं। आपको बता दें कि सोजत जो विधानसभा क्षेत्र है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और यहां से जो पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं निरंजन आर्य, उनकी पत्नी संगीता आर्य कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी 2013 में। बाद में उनका टिकट काट के 2018 के अंदर जो पाली की प्रधान रही थी शोभा सोलंकी, उन्हें टिकट दिया गया था। वो सचिन पायलट खेमे से हैं, सोजत से वो अभी भी टिकट का दावा कर रही हैं, कांग्रेस में प्रदेश सचिव रही हैं। अब संगीता आर्य जब राजनीति में सफलता नहीं मिली तो उन्हें आरपीएससी में सदस्य बनाया गया। हालांकि आरपीएससी की ओर से और आरपीएससी में होने वाले चयनों को देखें तो साफ तौर पर सरकार की जो वो पोल है वो नजर आती है कि किस तरह से क्या क्राइटेरिया और क्या आधार तय किया जाता है। तो फिलहाल वो आरपीएससी में है, लेकिन अब निरंजन आर्य रिटायरमेंट के बाद में एक सरकारी पद को और कृपा वाले को धारित कर रहे हैं। उसके अलावा अब सोजत से वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव को लेकर काफी सीरियस हैं और मौजूदा विधायक शोभा चौहान हैं, उनकी जगह है अन्य प्रत्याशियों पे दांव खेलने की कोशिश कर रही हैं, जिनमें लक्ष्मी बारूपाल का नाम भी सामने आ रहा है। लक्ष्मी बारूपाल पहले सोजत से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन देसूरी से वो विधायक रही थी। परिसीमन से पहले देसूरी सीट हुआ करती थी पाली जिले में। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि राजनीतिक रंग सांस्कृतिक आयोजनों के साथ साथ किस तरह से सेट हो रहे हैं। निरंजन आर्य इस कार्यक्रम में भी पहुंचे जिसका हम जिक्र कर चुके। निरंजन आर्य हाथी पर बैठ के पहुंचे तो लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि जिस तरह से पिछली बार यानी कि 2018 में गहलोत खेमे की ओर से अपने बागी और अपने तीसरा फ्रंट खड़ा करने की कोशिश की गई थी, अगर सोजत सीट पर गहलोत खेमा सफल नहीं रहता है तो निरंजन आर्य क्या हाथी पे बैठ के आएंगे यानी कि बसपा या किसी तीसरे मोर्चे पे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि सरकारी जो अधिकारी रहे हैं उनका मामला लगभग सेट हो ही जाता है। ऐसे में सोजत जो चुनाव है वो अलग रंग लेने वाला है। हालांकि सांप्रदायिक कारणों से भी सोजत का इलाका खासा बदनाम रहा है और चुनाव जो है वहां पे जाति की बजाय बेसिकली धार्मिक ध्रुवीकरण का शिकार होता रहा है। पिछले 2-3 चुनावों को अगर देखें तो मूलतः है वहां पर मेघवाल समाज के अधिक वोट हैं, लेकिन जो विधायक बन रहे हैं पिछले 2018 में वो दवामी समाज से आते हैं और आर्य और एक वर्ग से आने के चलते यहाँ पे मेघवाल समाज की लंबी डिमांड है। रतन पवार कांग्रेस के एक बड़े नेता हुआ करते थे, असामयिक निधन हो गया उनका। उसके बाद में यह डिमांड अलग अलग तरीके से बदलती रही, कुछ और रंग लेती रही। राजपूत वोटों का एक बड़ा यहाँ पे प्रभाव रहता है। ऐसे में ब्राह्मण समाज का और अन्य जो समाज हैं उनके अलावा आरएसएस की भी बढ़त दिखल रहती है इस सीट पर खास करके। तो सोजत जो है वो पहले पुराने रियासतकालीन समय में सोजत पहली राजधानी हुआ करती थी, जोधपुर मंडोर से पहले, बाद में भीनमाल पाली भी रही, लेकिन सोजत जो है वो एक ओरिजिन है रियासतकालीन पॉलिटिक्स का। और उसके बाद अब जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसमें सोजत एक महत्वपूर्ण सीट रही है। पाली सोजत नाम से सीट हुआ करती थी पहले विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद में अब जो सोजत है वो 2008 से दलित वर्ग के लिए आरक्षित है और दलित वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद से कांग्रेस अभी तक यहां चुनाव नहीं जीत सकी है। पहले जब अनारक्षित थी तो यहां से माधव सिंह दीवान चुनाव जीता करते थे। यहां जिन वर्ग का प्रभुत्व है उसमें सीरवी समाज भी एक बड़ा वर्ग है और सीरवी समाज के धर्मगुरु कहलाते हैं माधव सिंह दीवान। बेसिकली राजपूत समाज से आते हैं। अशोक गहलोत की सरकार में वो चिकित्सा मंत्री भी रहे थे,
लेकिन अब समीकरण पूरी तरह से बदले हुए हैं और निरंजन आर्य पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं कि कांग्रेस से उन्हें टिकट मिले और वो इस टिकट को विधायक या के रूप में विधानसभा में पहुंचने वाले प्रवेश पास के लिए इस्तेमाल करें। इसको लेकर तमाम कोशिशें चल रही हैं। उसमें ये एसडीएम, विकास अधिकारी और ग्राम सेवकों का नाच गान भी शामिल नजर आ रहा है। ऐसे में चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है। आप राजस्थान के चुनावी माहौल और हलचलों पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे जुड़े रहेंगे। आप भी थिंक 360 को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें।